वेलकम बैक। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाया है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर का डेटा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो बिल होगी, फिर उसकी बिल के अंदर जितने टेस्ट होंगे वो बनेंगे। अब ये तो जस्ट एक फॉर्म है। बाकी ऑपरेशंस हमने किस तरह करने हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे अम, सबसे पहले हम सिंपल बना रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए हम इसके अंदर फिर और काम करेंगे। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ से कॉम्बो बॉक्स एक ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ डिज़ाइन के अंदर जाएं तो ये एक डिज़ाइन है और डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है। तो कॉम्बो बॉक्स पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर दूँगा। और ये एड्रेस की जो जगह है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस भी कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स के विज़ार्ड आ गया कि अभी आपने क्या करना है इस कॉम्बो बॉक्स के साथ। आपने किसी दूसरी टेबल के साथ इसको लिंक करना है या आप खुद से टाइप करना है। तो हम कहेंगे कि जी हमने इसको जो है वो लिंक करना है। तो हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं और लिस्ट बॉक्स का भी कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स में क्या होगा कि जस्ट आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे जो है मैं टेस्ट लिस्ट, जो मेन टेस्ट है हमारे, वो लिस्ट, सब लिस्ट नहीं, मेन लिस्ट, ये मैं एक यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नेम जो है वो मैं उठा दूँगा और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर दूँगा कि फॉर एग्जांपल ए वाले पहले आए, बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह से। तो ये देखें ए बी सी डी इस तरह से ये एक सीक्वेंस में आ गए। तो नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्बो बॉक्स बन चुका है। ये एड्रेस को मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अगर मैं इसको रन कर दूँ इस तरह से फॉर्म व्यू के अंदर, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यूज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये हमने उठाए हैं यहाँ से, इस टेस्ट लिस्ट से। ठीक है, अच्छा अभी ये काम कैसे करेगा। ठीक है, ये तो हमने उठा लिया। ठीक है, अब अच्छा सबसे पहले ये एक कॉम्बो बॉक्स है, मतलब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सा एक लिस्ट निकल आएगा इससे। फिर हम कोई भी इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं क्लिक करके। और एक होता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स भी सेम टू सेम इसी तरह का है। अगर थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएं तो ये वाला आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट बॉक्स है। सेम हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, सेम इस तरह आ जाएगा। हम ले लेंगे यहाँ पे जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ नॉलेज, आपको दिखा रहा हूँ कि सेम टू सेम एक ही चीज़ है ये। लेकिन ये है कि ये सब पहले से ओपन है और दूसरा वाला ये देख सकते हैं इसमें इस तरह है कि आप ढूंढ सकते हैं और उसमें क्लिक करके आप निकाल सकते हैं, सेम चीज़ है। लेकिन ये ओपन है और ये ओपन नहीं है, दैट्स इट। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास है क्वेरीज ऑप्शन। ठीक है, वीबीए भी है। वीबीए के अंदर अगर हम चलते हैं तो वो फिर किस्सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे और शॉर्ट मेथड के लिए हमने क्या करना है कि क्वेरीज बनानी होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है कि बी आई डी, बिल आई डी। तो बी आई डी हमने, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे जो हमारा बिल टेबल है इसके अंदर हमने ये जो बी आई डी है इसको हमने ऑटो नंबर नहीं रखा हुआ था, हमने जस्ट नंबर रखा था, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इसमें अपने हिसाब से नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और एक यहाँ से एक अनबाउंड, अनबाउंड का मतलब है कि ये टेबल के साथ लिंक नहीं है, मतलब ये एक फ्री वो है टेक्स्ट बॉक्स है
किसी भी टेबल या किसी भी चीज़ के साथ ये लिंक नहीं है। इसको हम दे देंगे नाम, बिल नंबर, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं जस्ट इसको बिल नंबर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपने जाना है चैट जीपीटी के अंदर, और यहाँ पे हम इसके लिए कोड निकालेंगे। ठीक है, मैं अभी लिखूँगा तो इसमें शायद गड़बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू डी लास्ट। ठीक है, डी लास्ट का मतलब है कि आखिरी जो नंबर होगा कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी फील्ड का नाम जिसका नाम है BID, और कहाँ पे है ये है जी हमारा बिल टी के उसके अंदर, टेबल के अंदर। ठीक है, पहले बिल होगा फिर उसका, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे लास्ट वन जो है मुझे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NZ। NZ का मतलब है कि नल वैल्यू, मतलब कुछ भी नहीं, खाली। तो हम कहेंगे कि अगर कुछ भी नहीं है तो हमें ये ज़ीरो शो करे। ठीक है, ये देखें अब वहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो शो हो रहा है। अगर जो कुछ भी है उसके साथ प्लस ऐड किया जाए 1। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तो, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ, खैर है जी, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। अब देख सकते हैं फॉर्म, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल टी जो टेबल है इसके अंदर वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो के साथ प्लस अगर वन किया जाए तो वन आएगा। अगर यहाँ पे टू है और इसके साथ वन किया जाएगा तो आएगा थ्री, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो नेक्स्ट ये हमें नंबर शो करेगा, अभी ज़ीरो है तो ये वन आएगा, और वन हम इसके अंदर फीड करेंगे इसी टेबल के अंदर, तो वो हम एक क्वेरी जो बनाएंगे उसके अंदर होगा। ठीक है, क्वेरी बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट के अंदर, और हम लेंगे यहाँ पे डिज़ाइन क्वेरी, विज़ार्ड नहीं लेंगे, डिज़ाइन क्वेरी लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे टेस्ट लिस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि टेस्ट लिस्ट को उठाएंगे और यहाँ पे सब डेटा के अंदर भी कुछ डेटा डालेंगे और बिल के अंदर भी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने जो हमारा वो होगा बिल, इसको हम नाम दे देंगे BID। क्वेरी के अंदर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे BD, जस्ट एक नाम दे दिया हमने, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, 1 2 3 ABC कुछ भी दे सकते हैं। तो ये BD क्या है अभी, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स, क्योंकि हम हवाला दे रहे हैं फॉर्म्स का। फॉर्म्स के अंदर फिर हम कौन सी फॉर्म का जिक्र करेंगे, PTF का। ये PTF फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे PTF है, और इसके ऊपर हमने जो अभी जो वो बनाया है टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर हमने वो कोडिंग लिखी थी कि अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे एक नंबर दे दें। ठीक है, अब इसको हमने अगर डिज़ाइन के अंदर जाएं, क्वेरी ओपन है तो क्वेरी के डिज़ाइन के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट है, फिर है मेक टेबल, फिर अपेंड है, वगैरह वगैरह ना। तो यहाँ पे अपेंड का मतलब है कि ऐड करना। ठीक है, किसी चीज़ को ऐड करना, तो हम ऐड कर रहे हैं टेस्ट लिस्ट से
दो टेबल्स के अंदर डेटा, ठीक है। तो दो टेबल के अंदर हम एक क्वेरी से डेटा ऐड नहीं कर सकते, हम अलग अलग क्वेरीज बनाएंगे और एक ही बटन से रन करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार, तो एक बटन से हम मल्टीपल क्वेरीज रन कर सकते हैं, एक नहीं, 10 नहीं, 1000 जितनी भी चाहिए होंगी। तो मैं अपेंड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मुझे आ जाएगा कि आपने अपेंड तो करना है लेकिन कहाँ पे करना है। मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्ड टी के अंदर कुछ चीज़ें हम इस से उठा के बिल्ड टी के अंदर डालेंगे। यहाँ से हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपेंड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपेंड सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये अपेंड टू का एक रो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम बी आई डी के अंदर ये वाला डेटा पुट करेंगे, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और भी चीज़ हम ऐड करेंगे, यहाँ पे है जी पी टी आई डी। तो सेम हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पी डी हम लिखेंगे, ठीक है। फिर से बड़ी ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन साइन। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म्स फिर लिखेंगे पी टी एफ, फिर यहाँ पे लिखेंगे पी टी आई डी, जो कि पेशेंट की आईडी होगी, वो भी हमने ऐड करनी है किस चीज़ के अंदर, पी टी आई डी के अंदर, ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी, वो होगा प्राइस, ठीक है। तो ये भी हम ऐड करेंगे किस चीज़ के अंदर, टी ए एम टी के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ होगी वो होगा डी टी, यहाँ पे लिखेंगे हम डेट, और वो हम ऐड करेंगे डी ओ वी के अंदर। एक और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो मैं डिज़ाइन के अंदर जाऊंगा, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, या खैर ऊपर कर देते हैं इसको। यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट होगा वो हम लिखेंगे जी मीडियम डेट, और इसको हम नाम दे देंगे डी ओ आर आर, मतलब डेट ऑफ रिपोर्टिंग। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो इसको हमने लॉन्ग मीडियम डेट रख दिया, तो मीडियम डेट कुछ इस तरह से होगा 16 नवंबर 2024। इसको हम खैर जी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस तरह से, इसे ये रहा। इस फॉर्म को मैं कर दूंगा क्लोज, सेव। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जी सेम, यहाँ से मैं उठा देता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पे करता हूँ डी आर, सॉरी कॉपी नहीं हुआ सही से, खैर नो प्रॉब्लम। फिर से मैं लिखूँगा फॉर्म्स, फिर लिखूँगा पी टी एफ, और इसके अंदर जो अभी हमने बनाया है टेक्स्ट बॉक्स, उसका नाम है डी ओ आर आर, ठीक है। वो हम ऐड करेंगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, बी आई डी हमने एक नंबर जनरेट किया, वो हमने डाल दिया। इस बिल टी के टेबल के अंदर बी आई डी के अंदर डाल देंगे। पेशेंट आईडी जो होगी वो यहाँ पे होगा, जैसे है रिप्रेजेंट होगा कि किस पेशेंट का ये यहाँ पे डेटा है। फिर जी यहाँ पे होगा डेट ऑफ विजिट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम किस चीज़ से उठाएंगे, यहाँ टेस्ट लिस्ट से उठाएंगे, क्योंकि टेस्ट का अमाउंट यहाँ पे होगा। लेकिन अभी इसके अंदर एक और मसला है, क्योंकि ये एक ही टेस्ट का डेटा उठाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस टेबल को हमने रिमूव कर देना है। हमें चाहिए
बहुत सारा टोटल अमाउंट, क्योंकि हम तो एक एक टेस्ट का डेटा नहीं उठा सकते ना। एक ही, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसने 10 टेस्ट कराने हैं, तो 10 टेस्ट के जितने पैसे बनते हैं वो हम टोटल करके फिर जो है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे डालेंगे कि इस कस्टमर की 5 टेस्ट के कितने पैसे थे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे अ, ये वाला जो हमारा है बिल एफ, बिल एफ के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने ये ओपन कर लिया बिल एफ को, और यहाँ पे जो है सॉरी पीटीएफ मैंने फिर से ओपन किया, डिज़ाइन मोड में गया मैं, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा टोटल फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे सम, किस चीज़ का सम होगा जी, TAMT का, और ये जस्ट एक टोटल हमें दिखाएगा जितना उस टेबल के अंदर होगा, लेकिन हमें सबका नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर का जो अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे होगा। तो हम क्या करेंगे कि लुकअप करेंगे। ठीक है, इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं फ़िलहाल करके कॉपी करके बिल एफ के अंदर जाऊंगा, ये मैं क्लोज करूंगा, दोनों सेम टाइम पे नहीं ओपन हो सकती, डिज़ाइन व्यू करूंगा। या आप क्वेरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये तरीका लंबा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, एक क्वेरी डिज़ाइन कर लेंगे, और इसके अंदर हम ले लेंगे बिल टेबल, और यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, और वो गड़बड़ हमने सेट करनी है। ये टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो बिल टी है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और इसको मैं रख दूँगा यहाँ पे टोटल बिल टी। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ले लूँगा जितने भी टोटल होगा वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो उस टेस्ट के अंदर हम टोटल टेस्ट लेंगे, फिर उसको हम टोटल निकालेंगे उसका फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल TID, या TTID मैंने दे दिया इसका नाम, पेशेंट आईडी ठीक है रहने देंगे, ये सारा कुछ हटा देंगे इधर से, और डिस्काउंट वगैरह वगैरह ये भी हटा देंगे इधर से, और टेस्ट नंबर भी नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे हम 3 चीज़ें लेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा एक अपनी आईडी होगी इसकी, जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लाजमी होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर होगा, और यहाँ पे टोटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो हमने क्वेरी बनाई थी, इसको सेव करेंगे, नाम दे देंगे
कोई सा भी APDQ1 फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ पे डालेंगे। क्वेरी नंबर 2, यहाँ पे हमने अपेंड क्वेरी बनानी है। अपेंड क्वेरी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लेंगे टोटल बिल टी जो अभी हमने बनाया है एक टेबल, वो हम ओपन करेंगे। ठीक है, और हम इसको नाम दे देंगे APDQ2, सॉरी 2। अभी हमने इसके अंदर काम नहीं किया। ठीक है, काम इस तरह होगा कि हम यहाँ पे शो टेबल करेंगे और हम टेस्ट लिस्ट लेंगे, और टेस्ट लिस्ट का जो प्राइस होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइस, और उसको हम अपेंड करेंगे टोटल अमाउंट। जो अभी हमने 3 बनाए थे उसके अंदर ये अमाउंट डालेंगे, और जो हमारा पेशेंट आईडी होगा वो सेम टू सेम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, फिर नीचे जो है अपेंड करेंगे पेशेंट आईडी के साथ। ये 2 क्वेरीज बन गई हमारी। तीसरी क्वेरी ये होगी कि हम इसका टोटल निकालेंगे अभी। तो मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लूँगा टोटल बिल, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं जाऊँगा टोटल्स, और यहाँ पे ग्रुप बाई की जगह मैं कर दूँगा सम। ठीक है, सम क्यू नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अच्छा, तो ये 2 अपेंड हो गई हैं, और ये अच्छा एज कैलकुलेशन जो हमने बनाई थी वो हम अभी यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो मैं जाऊँगा वापस पीटीएफ पे ऊपर। तो जैसे ही हम इसके अंदर कोई डेट पुट करेंगे, ये हमें यहाँ पे एज कन्वर्ट करके दिखा देगा ईयर्स वगैरह वगैरह में। तो यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू डी लुकअप। डी लुकअप का मतलब है कि वहाँ से जाके देखो। क्या देखो? देखने के लिए हमारे पास एज कैलकुलेटर ओपन करेंगे, यहाँ पे है ए जी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डबल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ए जी को देखो कहाँ पे, ए जी कैल क्यू इसका नाम है, और फिर कॉमा देंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे वेयर, क्योंकि यहाँ पे तो सारे वो होंगे, एजेस होंगे। तो यहाँ पे होगा पी टी आई डी इज इक्वल टू पी टी आई टी। ये मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट आईडी आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे जो स्क्रीन की आईडी होगी, वो अगर एक है तो वो जो है उस चीज़ को यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ का वो होगा, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ में हम जाएं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे इवेंट्स मिलते हैं कि क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट वगैरह वगैरह, इस पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये जो अभी हमारा है टेक्स्ट नंबर 27, ये डेटा हमें चाहिए यहाँ पे इस एज के उसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वहाँ पे नज़र आ रहा है लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे अगर हम लिख देखते हैं तो लॉस्ट फोकस,
लॉस्ट फोकस का मतलब है कि जैसे ही हमारा फोकस यहाँ से हटेगा, हम यहाँ से हमारा माउस का जो कर्सर है यहाँ से दूसरी जगह पे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मी डॉट ए जी पी टी ए जी, जो हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट 27 आई गेस, देखते हैं, टेक्स्ट 27 बिल्कुल। तो आपने नाम का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए पी टी ई जी इसका नाम है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट 27। तो जैसे ही यहाँ से फोकस हटेगा तो ऑटोमेटिकली ये डेट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। खुद ब खुद नहीं होगा, ये आपने यहाँ से चेक करना होगा कि क्लिक करने पे आपने इवेंट डालना है कि अब आफ्टर अपडेट, बिफोर अपडेट, माउस क्लिक वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे यहाँ पे अपडेट्स वो इवेंट्स होते हैं, लेकिन वो हम अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम और जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सेव एंड क्लोज, मैं यहाँ पे इसको वो कर देता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पे आ रहा है कि कुछ जो भी है समथिंग है हमारे पास आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन करूँगा तो वो देखिए एग्जैक्ट हमारे पास वो वाला डेटा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम रिफ़्रेश करना भूल गए, तो वो तो पुराना डेटा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा मी डॉट रिफ्रेश। मी डॉट रिफ्रेश का मतलब है कि मी का मतलब है कि जो इस करंट फॉर्म के ऊपर काम चल रहा है उसको हम मी कहेंगे। हम इस तरह नहीं लिखेंगे फॉर्म्स डॉट पी टी एफ डॉट रिफ्रेश, तो इस तरह लंबा हो जाता है। तो डेवलपर ने क्या किया, मी डॉट कर दिया कि करंट जो फॉर्म होगा उसको हम मी कह के पुकारेंगे। तो अभी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, 03/01/1998 कर दिया मैंने। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो इंटर दबाने के ऊपर वो देखिए रिफ्रेश भी हो गया, ऊपर का डेटा जो है यहाँ पे आ भी चुका है। अभी क्या है कि हमें ये वाला जो है वो दिख रहा है, लेकिन वो बदसूरत दिख रहा है। हम डिलीट भी नहीं कर सकते इसको क्योंकि हमारे काम का है। इसके लिए हमने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑल पे जाना है और इसको हमने यहाँ पे करना है इनविजिबल। तो विजिबिलिटी इसकी ऑफ करेंगे तो इनविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वहाँ से गायब हो गया है, एग्जिस्ट करता है। अगर डिज़ाइन व्यू में देखें तो यहाँ पे है, लेकिन हमने इनविजिबल किया हुआ है, डिलीट नहीं किया। डिलीट करेंगे तो हमारा तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मज़े का नहीं दिख रहा, सॉरी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है और इसको हमने फॉर एग्जांपल मीडियम डेट कर दिया। तो मीडियम डेट के अंदर ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि 1 मार्च 1998, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप चेंज करना चाहते हैं, सन 2000 रखते हैं। तो देखिए 24 साल 8 महीने और 15 दिन ये पेशेंट का एज होगा, ठीक है। वो वाली क्वेरी हमने यहाँ पे यूज़ की, क्वेरी वहाँ पे चल रही है, डिटेल हमने यहाँ पे निकालनी है इसकी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने जो अभी ये टेस्ट लिस्ट बनाया है उस हिसाब से हम सेटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसकी जो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था, सॉरी कॉम्बो बॉक्स, इसके रो सोर्स में अगर हम जाएंगे, कंट्रोल सोर्स नहीं, रो सोर्स, रो के अंदर जो डेटा होगा वो हमने यहाँ से निकालना है। तो टी एन ओ जो है ये आप देख सकते हैं कि इसके टेस्ट नंबर हैं अपने अपने, और यहाँ पे ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है। ये बड़े टेस्ट हैं, इसके अंदर फिर छोटे टेस्ट होंगे, वो फिर अलग से लिस्ट के अंदर हम डालेंगे। अभी हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं टेस्ट सेलेक्ट करूँ तो वो टेस्ट सबसे पहले उसका प्राइस हम निकालेंगे कि उसकी प्राइस, हम जब यहाँ से प्राइस से फ्री हो जाएंगे तो फिर दूसरे स्टेप्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम प्राइस को फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे सॉरी
इसकी इवेंट पे जाऊंगा और आफ्टर अपडेट करूंगा, ऑन क्लिक नहीं, जैसे ही हम यहाँ पे कोई टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे आफ्टर अपडेट। ठीक है, तो अब अपडेट करने के बाद वो टेस्ट जाना चाहिए आगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोड बिल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डू सी एम डी डॉट ओपन क्वेरी। तो क्वेरी हम ओपन करेंगे और क्वेरी का नाम क्या होगा जी, ए पी डी क्यू टू। ठीक है, ए पी डी क्यू टू इसका नाम था, ए पी डी क्यू टू, ये उस क्वेरी का नाम था। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। सबर करें, ये पीछे वाला मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे टोटल जो है ये हम निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए पी डी क्यू टू को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया ब्लड यूरिया, तो मेरे पास एक मैसेज आ गया कि आप इसको अपेंड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये देखें 47 जो रोज़ हैं वो अपेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, 47 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एक ही टेस्ट, उसका नाम है ब्लड यूरिया। अभी क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे अपेंड क्वेरी नंबर 2 पे और यहाँ पे जो टेस्ट वो होगा, नंबर होगा जिसे हम टी एन ओ कहते हैं, वो हमने उसके साथ मैच करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे। क्राइटेरिया का मतलब है वेयर, वेयर का मतलब है कि कुछ तो ख़ास हो। अब एक टेस्ट लिस्ट के अंदर हमें क्या ख़ास चाहिए, ब्लड यूरिया। और ब्लड यूरिया का पूरा नाम लिखने की बजाय अगर हम उसका टेस्ट नंबर ले लें तो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो हम मेंशन नहीं कर सकते कि कॉम्बो बॉक्स का जो वो होगा जैसे मिसाल के तौर पे मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, टेक्स्ट नज़र आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि नंबर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा डिज़ाइन के अंदर। मुझे इसका नंबर चाहिए टेस्ट का, तो नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके साथ ही बॉक्स बनाऊँगा, लेबल डिलीट करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा। ठीक है, तो नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और आफ्टर अपडेट पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे जो यहाँ से मैं एक और लाइन स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा मी डॉट, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको नाम नहीं दिया तो हम इसको नाम दे देंगे T1। फॉर एग्जांपल T1 मैंने इसको नाम दे दिया इस टेक्स्ट बॉक्स को। तो VBA के अंदर हम फिर से चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मी डॉट T1 इज इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो 17 डॉट कॉलम नंबर 0। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैंने ये क्या लिखा। बी डॉट टी वन, आपको पता है कि T1 जो अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया उसका नाम T1 है और कॉम्बो बॉक्स जो है जहाँ से हम टेस्ट सेलेक्ट करते हैं उसका नाम है कॉम्बो 17। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा इसका नाम है कॉम्बो 17। ठीक है, उसकी आफ्टर अपडेट इवेंट पे हमने क्वेरी लगाई थी, लेकिन क्वेरी से पहले हमने एक नंबर निकालना है इसी मेथड के अंदर। तो कॉलम नंबर 0, तो कॉलम नंबर 0 क्या है, यहाँ पे अगर मैं उसको ओपन करूँ और यहाँ पे मैं जाऊँ और आल के अंदर या जो भी है डेटा के अंदर, तो रो सोर्स जो है इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये जो TNO है, सिस्टम यहाँ इसको 0 काउंट करता है, फिर 1, फिर 2, सिस्टम 0 से काउंट करता है। तो यहाँ अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट का नाम आ जाएगा, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो नंबर आ जाएगा। तो इसको मैं क्लोज करके यहाँ पे इसका नाम जो है सॉरी 0 रख दिया है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि फॉर्म को रन करेंगे और यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल ब्लड यूरिया करता हूँ तो इसका ये देखिए 14 नंबर आ गया। ठीक है, तो हम चेक करने जाएंगे कि वाकई में 14 नंबर पे ब्लड यूरिया है। क्लोज। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, ये 47 रोज मैंने डिलीट कर दिए। तो टेस्ट लिस्ट के अंदर सॉरी टेस्ट लिस्ट जो है हमारा
माशाल्लाह से हमारा टेस्ट लिस्ट डिलीट हो चुका है, पता नहीं किसी वजह से हमारे। पता नहीं क्या हो गया, गलती से मैंने सारे टेस्ट डिलीट कर दिए हैं शिफ्ट ए के साथ। तो दोबारा इसको मैं एंटर करके नए लेसन के साथ मिलता हूँ।